तो यस, हम लोग आए हैं बनारस में। गुड इवनिंग। तो अभी डे 1 है और डे 1 की है शाम। तो दिन में घाट वगैरह घूमने के बाद में हम लोग घर वापस आ गए, मतलब घर नहीं, होटल वापस आ गए। और ना यहाँ पे लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैंने तो 2 बार लस्सी पी ली, मजा आ गया, एकदम मीठी मीठी लस्सी। तो कुछ खाया नहीं, बस वही सब लस्सी पी करके अंगत ने अपना जूस वगैरह पिया और हम लोग होटल आ गए। और आने के बाद मैं एकदम फ्लैट हो गई, मतलब शार लिया। और जो मैं सोई हूं ना, मतलब 1-1.25 घंटे के बाद मैं उठी हूँ। उठने के बाद मैं थोड़ा कुछ खाया और अभी फिर से हो गई हूँ रेडी। और मैंने पहना है ये एक ऊपर में है कुर्ती स्टाइल में और नीचे है लॉन्ग स्कर्ट, और साथ में मैंने डाला है ये ऑक्सीडाइज वाला नेकलेस और साथ में है ये इयररिंग्स। तो इसीलिए मैं ना बहुत सारे ऑक्सीडाइज लेकर आई थी, क्योंकि इस टाइप के इंडियन वेयर पे अच्छा लग जाता है। तो कैसा लग रहा है बताइए? मुझे तो लग रहा है कि अच्छा ही दिख रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के बाद, अभी चाय मंगवाया है, तो जो गंगा आरती होती है ना, वहां जा रहे हैं। और इसमें भी एक ट्विस्ट आया है, ट्विस्ट ना आए ट्रिप में ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम लोग दिन में जिस नाव पे घूम रहे थे ना, उस बंदे से मैंने पूछा कि शाम को गंगा आरती कितने बजे होती है और कहाँ होती है। तो उसने मुझे बोला कि गंगा आरती नहीं हो रही है आजकल, जब से बारिश आई है, बाढ़ आया था ना, गंगा में पानी बहुत बढ़ गया था, उसके बाद से आरती होनी बंद हो गई है। एक बंदा है वो बालकनी से आरती करता है, मैडम आरती होती नहीं है। तो हमें लगा कि ठीक है, नहीं होती होगी, तो हमने उस टाइम पे ही टूर ले लिया नाव का, क्योंकि बहुत अच्छा किया, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से हम वहां पे घूमे। वो बंदा ही बहुत अच्छा था। पर ना मुझे ये बात चुभ रही थी कि कैसे गंगा आरती नहीं हो रही है, मतलब इतना फेमस गंगा आरती, और बारिश की वजह से बारिश भी उतनी हो नहीं रही है ना। पानी है गंगा में थोड़ा ज्यादा, देखा ही होगा आपने वीडियो में, लेकिन इतना भी नहीं है कि आरती होनी बंद हो जाए। तो अभी घर आने के बाद में मैंने अंगद को बोला कि जरा देखो ना गूगल पे कोई रिव्यूज किसी ने डाला होगा। तो अभी 2 दिन पहले किसी ने रिव्यूज डाला है गूगल पे, पूरा फोटो के साथ में, कि गंगा आरती का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। तो 2 दिन पहले हो रही है, मतलब हो रही है। तो अभी हमें नहीं पता, उस बंदे ने हमसे झूठ बोला, और झूठ इसलिए बोला कि वो चाह रहा था कि मैं तभी के तभी नाव घूम लूं, वरना उसको लग रहा था कि मैं शाम को आऊंगी गंगा आरती देखने, तब मैं नाव का राइड लूंगी, तो उसका ग्राहकी मिस हो जाता। तो यही मुझे एक रीजन लग रहा है। तो अभी इसीलिए जाते हैं, देखते हैं हो रही है नहीं हो रही है, सच बोला उसने नहीं बोला हमें नहीं पता। तो ये है पूरी कहानी। तो इसलिए तैयार हो गए हैं, जाकर देखते हैं। नहीं हो रही होगी तो फिर से मंदिर वगैरह घूम घाम के, थोड़ा बहुत मार्केट घूम के वापस आ जाएंगे। हो रही होगी तो आपको आरती दिखाएंगे। मुझे बहुत मन है वैसे गंगा आरती देखने का। कमेंट करके बताइए किन किन लोगों ने बनारस में ये आरती देखी है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे प्लीज कमेंट करिएगा। और यहाँ पे सुस्त पड़े हैं अंगद जी, धूप में जो घूमे हैं हम लोग आज। गर्मी, मतलब इतना ह्यूमिडिटी और गर्मी है यहाँ पे, मतलब हालत खराब। मतलब रूम होटल में अंदर जैसे घुसे हम लोग का मुंह एकदम रेड हो गया था। सच में एकदम रेड हो गया था, क्योंकि ना एक तो बैंगलोर में हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अब इतने साल हो गए ना, तो ये वाली गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है अब। एक्चुअली सच बताओ तो बहुत ड्रेन हो गए थे हम लोग। चाय तो अच्छी है ही है, व्यू बहुत अच्छा है जहाँ पे चाय पी रहे हैं। सामने एकदम हमारे एग्जैक्टली सामने अभी सनसेट हो रहा है, और साथ में ये गर्मा गर्म चाय। तो बनारस की ये शाम हमेशा याद रहेगी, और ये ढलता हुआ सूरज भी हमेशा याद रहेगा। वैसे बनारस से ज्यादा मुझे इस जगह को काशी बोलने में अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा, और स्पेशली जो लोग बनारस के हैं बताइएगा। पहले तो कौन कौन बनारस से है वो बताइए। और आप लोग यहाँ पे बनारस को बनारस बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं, या काशी बोलते हैं? चाय पीने के बाद हम लोग आ गए दशाश्वमेध घाट, यहाँ पे आरती देखने के लिए। तो स्कूटर हमने पार्क कर दिया और वहाँ से चल चल के घाट तक जाना पड़ता है। तो घाट का जो ये रास्ता है, देखिए यहाँ पे कितनी रौनक लगी है, मार्केट है। और ये मार्केट देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो भी शॉपिंग करनी है, चाहे आज करूँ चाहे कल करूँ, मैं यहाँ से ज़रूर करूँगी। तो क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। तो हर तरफ आप देखोगे तो आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। तो यहाँ से चलकर हम लोग घाट
घाट तक गए, पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो गूगल मैप्स में हम लोग स्कूटर चला कर आ रहे थे, तो गलियाँ गलियाँ मैप्स में बता रहा था, बहुत ज़्यादा रश था। पहुँचते पहुँचते हमें हो गया लेट। जैसे हम पहुँचे देखा कि आरती हो गई है ख़त्म। लेकिन चलिए, सौभाग्य की बात है कि हमें आरती लेने का मौका मिल गया, पर हम देख नहीं पाए। तो सोचा कोई नहीं, अगले दिन फिर से आरती देख लेंगे। तो कुछ देर यहाँ पे घाट पे हम लोग रहे। उसके बाद डिसाइड किया कि एक बोट राइड ली जाए। तो दिन में तो बोट राइड लिया था, तब दिन का नज़ारा देखा था। अभी रात को हर जगह लाइटिंग है, लोग हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक और बार चक्कर बोट का लिया जाए और रात को कैसा दिखता है मंदिर और ये सारे घाट वो एक्सप्लोर किया जाए। तो जब से आपको पता ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही रिनोवेट हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर, तो रिनोवेशन के बाद ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है दिखने में। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये पूरी लाइटिंग जो है, ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल का बैक साइड। फ्रंट साइड भी है, पर ये आपको घाट से नज़र आएगा। वहाँ पे हम लोग घूमे, फिर चाय पिया और पान खाया और पान पैक करा लिया और उसके बाद होटल वापस लौट आए लगभग रात के 10 बजे। The next day. गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 इन वाराणसी और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 साढ़े 8 के लगभग और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज का हमारा प्लान था कि हम लोग ना सुबह जल्दी नहीं उठेंगे क्योंकि एक रात पहले जगे थे, फिर कल पूरा दिन घूमे घूमे घूमे। तो आज डिसाइड किया था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, नाश्ता जो है वो होटल में करेंगे, उसके बाद इत्मीनान से बाहर निकलेंगे घूमने फिरने के लिए। ओके, तो हम लोग हो गए हैं रेडी निकलने के लिए। नाश्ता वगैरह किया, थोड़ी देर आराम किए। तो आज अंगद मुझे कह रहा था कि प्रॉपर तुम टूरिस्ट वाले थीम पे आज रेडी हो गए। मैंने कहा इस वाले डे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और इसको पेयर अप करेंगे हम लोग अपने नए सनशेड्स के साथ। हाँ, लग रही हूँ ना टूरिस्ट जैसी, आई गेस अब लग रही हूँ। और अंगद वहां पे रेडी हो रहा है। हेलो, अंगद भी आज थीम पे है। उसने कहा जब तुम इतना सजी धजी हो तो मैं भी मैच करूं वाइब को। तो वो जो कुर्ता मैंने आपको दिखाया था ना, बहुत ही कूल वाला कुर्ता है, तो आज हमने ये पहना हुआ है। कुछ कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अंगद तो जो पहन ले उसमें तो वाह वाह वाह। सुबह के 10 बजे आपने शायद ही किसी को पान खाते हुए देखा होगा, पर बनारस आए और पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए। पे ना ये भारत माता का एक मंदिर है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे कि चलो जाकर के देखते हैं। तो वैसे यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और इंडिया का मैप बना हुआ है, पर अच्छा है, ओके ओके जगह है। पर एक्चुअली बाहर ना बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो यहाँ थोड़ी ठंडक लग रही है। तो यहाँ पीछे में ना ये पूरा बनाया गया है मैप। तो जो हिमालयन रीजन है उसमें जो ऊंचा आप देख रहे हो ना, वो पहाड़ दिखाया गया कि हिमालयाज कितने ऊंचे हैं। फिर बाकी यहाँ पे है और अंगद जी अपना देख रहे हैं यहाँ पे। मंदिर के बाद हम आ गए श्रीजी स्वीट्स। इसका भी बहुत गूगल रिव्यूज़ हमने देखा था कि अच्छी मिठाइयाँ मिलती है और बात बिल्कुल सच है। मिठाई खाई, दही खाया, उसके बाद हम चले गए एक पास के ही घाट को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये देखिए कैसी पतली सी तंग गली है। तो जब भी गूगल मैप्स हमें कोई भी रास्ता वहाँ का बता रहा था, वो इन गलियों से होकर ही गुजरता था। और अंगद को थोड़ी सी ड्राइविंग में दिक्कत आती थी क्योंकि बहुत ही पतली गली है, ऊपर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अंगद को तकलीफ़ हो रही थी। पर मुझे पीछे बैठ करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में इन गलियों को, गलियों में बने इन इमारतों को और उनके ऊपर बनी इन पेंटिंग्स को। तो कितना कलरफुल है देखिए, हर एक घर कुछ कहानी बताता है, हर एक गलियाँ यहाँ पे कुछ कहानी बताती है। एक मौका मिलता है लोगों की ज़िंदगी के अंदर झांकने में कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कौन क्या कर रहा है। हर एक लोग जो आपको यहाँ से जाते आते दिखेंगे, उनकी बातें भी सुनने में थोड़ा बहुत मुझे मज़ा आता था। एक अपनापन सा लगता है बचपन से जिस भी पार्ट ऑफ इंडिया
एरिया में आप रहे हो वहाँ पे आपको, चाहे आप कितने भी साल के बाद चले जाओ, आपको अपनापन लगता है और आप एंजॉय करते हो। तो बस उसके बाद हम आ गए घाट पे। बहुत धूप थी तो पेड़ की ठंडी छाँव के नीचे मैं आकर के यहाँ पे बैठ गई और उसके बाद गंगा को देखने लगी। मैं सोच रही हूँ कि अब आए हैं सामने गंगा है तो पाँव भी डिप कर ही लेते हैं। गुड इवनिंग। तो आज है वाराणसी डे 2 का इवनिंग और मुझे नहीं पता ये व्लॉग पार्ट 1 में आप देख रहे हो, पार्ट 2 में आप देख रहे हो, क्योंकि अभी तो बस मैं शूट कर रही हूँ, बाद में करूंगी एडिट। एनीवेज तो शाम को हम लोग तैयार हो गए हैं और तैयार होकर के कहाँ जा रहे हैं हम लोग? संकट मोचन मंदिर। हाँ, हम लोग जा रहे हैं 80 घाट के तरफ में संकट मोचन मंदिर। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे एक फैमिली फ्रेंड रहते हैं, तो उन्होंने बताया, वो यहाँ के ही हैं, बनारस के हैं, पर अभी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे है नहीं है कि हम लोग मिल पाते। तो उन्होंने कहा कि वो मंदिर जरूर जाना और शाम की आरती आज 80 घाट में देखना। कल शाम की आरती हमने कहाँ पे देखी थी? दशाश्वमेध घाट पे देखी थी। हाँ, तो उन्होंने कहा 80 घाट पे जाकर देखो और वहीं पे ये मंदिर है वो कर लो। पहुंच गए हम 80 घाट। तो कभी भी आप आते हो बनारस और आपकी इच्छा है कि आप भव्य तरीके से गंगा आरती देखो, तो शाम को 7 बजे से पहले 80 घाट आ जाइएगा। कल हम लोग जो गए थे वो दशाश्वमेध घाट था, वहाँ भी आरती होती है, पर यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से होती है। तो सामने जो आप देख रहे हो चौकी लगी है, उसी पे पंडित जी खड़े होकर आरती करेंगे। लोग यहाँ पर आकर के बैठ चुके हैं, अपने अपना स्थान ले लिया है सीढ़ियों पर। तो हम लोग शाम को 6 बजे पहुँच गए थे और अंगद अभी बात कर रहा है नाव वाले भैया से कि हमें नाव पे बैठ करके सामने से आरती देखनी है, ताकि हम पूरे जो 10 पंडित हैं उनको साथ में लाइन में देख सके। 5 एक तरफ रहते हैं, 5 दाएं तरफ रहते हैं, तो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। कई लोग यहाँ पे बोट पे आते हैं, बोट पे चक्कर मारते हैं, उसके बाद में बोट रुक जाती है और आरती देखते हैं। पर हमने कहा था बोट वाले भैया को कि हमें घूमना नहीं है, हम ऑलरेडी घूम चुके हैं, हमें बस आप अच्छी जगह दे दो जहाँ से बैठ करके बोट से हम ये आरती देख सके। और हम बस 2 ही लोग थे इस बोट पर, बाकी सब घूम फिर रहे थे और खूब अच्छे से आरती देखा हमने। आरती तो हमने देख ली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बोट पर से हमने देखा और इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना एक्सपीरियंस। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर, संकट मोचन मंदिर। तो हमने बाइक पार्क कर दी है, स्कूटर, और रिक्शा पे जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ट्रैफिक है ना और गली गली में हमको पता भी नहीं चलता है, तो रिक्शा पे जा रहे हैं। तो अभी हमने गंगा स्नान कर दिया है, सुबह के बजे हैं अभी लगभग 6:30 पौने 7, और गंगा स्नान करने के बाद में ये लगा लिया टीका और हम लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का। तो एक पंडित जी के बारे में पता चला है, अभी उनको फ़ोन करेंगे, वो आएंगे, फिर हम लोग पूजा करेंगे और पूजा में रुद्राभिषेक वगैरह करना है। तो फ़ोन ना इसके बाद में ये लोग रख लेंगे, तो मैं आगे ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, फिर वहाँ से पूजा खत्म होगा उसके बाद में ब्लॉग करूँगी। पर फिलहाल ये रहे अंगद जी। कैसा स्नान हुआ? बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही आराम से हो गया, और एक घाट ऐसा मिल गया था जहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह भी था, तो बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, क्योंकि हर घाट में चेंजिंग रूम नहीं है लेडीज के लिए, पर हमने जहाँ पे ढूंढा ना वहाँ पे था, तो अच्छे से चेंज वेंज भी कर लिया। ये वाला सूट पहना है, अंकल जी ने कुर्ता पहना है। तो चलिए पूजा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पूजा हमारी हो गई संपन्न और इतने अच्छे से पंडित जी ने करवाया ना पूजा, रुद्राभिषेक किया, उसके बाद में दर्शन भी इतने अच्छे से दर्शन हुआ ना, मुझे मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ देर हम लोग वहाँ पे बैठे और ये रहे अंगद जी। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से हो गया, आराम से रुद्राभिषेक पूजा वगैरह सब कुछ हो गया। हाँ, डेफिनेटली लाइन है, बट फिर भी अच्छे से हो गया। और दर्शन तो क्या जबरदस्त दर्शन हुआ है, मतलब खड़े थी मैं वहाँ पे, इतना अच्छा लगा। तो बस अभी यहाँ पे ना एक काल भैरव मंदिर है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे होटल और वहाँ पे चेंज करेंगे। और आज थोड़ा मौसम बेटर है कल से, आज का मौसम ऐसा है ना जैसा परसों का मौसम था जब हम आए थे,
कल बहुत ही भयंकर था। सुबह पता है बारिश हो गई एक्चुअली। आज सुबह आते आते बारिश हो गई, फिर ऑटो लेना पड़ हम गया। लोग ना स्कूटर से निकले होटल से कि चलो चलते हैं, थोड़ा दूर गए, इतनी बारिश हो गई थी, वहीं पे स्कूटर छोड़ा, फिर ऑटो किया, ऑटो से आए हैं। तो अभी घर जाएंगे, फिर निकलेंगे कहीं बाहर। ऐसा ही बस मौसम आज रह जाए ना लास्ट डे को, तो मजा आ जाए, फिर पूरा घूम लेंगे हम लोग। कल वाला हाल होगा तो फिर थकान हो जाती है। One eternity later. अभी मैं आपको पहचान में भी नहीं आ रही होगी क्योंकि धूप काफी है, तो मैंने ये पहन लिया है। तो हम लोग ना अभी एक्चुअली बज रहे 3 और हम लोग स्कूटर वापस कर रहे हैं। तो स्कूटर वापस करके आज का प्लान है कि जो भी घूमेंगे ना शाम से लेके रात तक, वो ऐसी रिक्शा वगैरह पे ही घूम लेंगे। तो आज 3 बजे से पहले तो निकलने की हिम्मत नहीं हुई। जो हम लोग रूम पे गए ना पूजा करने के बाद, नाश्ता करके, उसके बाद में तो सो गए, मतलब बहुत थक गए थे। पर अभी लंच वंच करके फ्रेश लग रहा है। स्कूटर देने के बाद हमने रिक्शा लिया और हम आ गए लंका। तो बनारस में एक जगह है लंका, उसके गेट के जस्ट सामने में बहुत ही फेमस लस्सी बनाते हैं ये लोग, रबड़ी लस्सी, वो पीने में यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने फिर से एक बोट राइड लिया, लंका से दशाश्वमेध घाट तक का बोट राइड, और वहीं पे बीच में अंगद ने गंगा जल भी ले लिया घर के लिए। तो बोट से हम चले गए दशाश्वमेध घाट। वहाँ का जो बाजार था, जो मैंने आपको कहा था, वहाँ से मैंने शॉपिंग करने का सोचा था कल, तो बस वहीं से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, जो मैं आपको इत्मीनान से घर पे दिखाऊंगी, जैसे कि बनारसी साड़ी, थोड़ी चूड़ियाँ, तो वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे शॉप करी। और जब फिर से शाम को आरती का समय हो गया, 6:30 पौने 7 हो गए, तो हम फिर से घाट में वापस आ गए और एक बार और हमने बोट राइड ली। जितनी बार भी ये बोट राइड लीजिए गंगा में मन ही नहीं भरता है, तो आखिरी शाम थी तो कैसे हम मिस कर सकते थे। तो जब आरती हो गई तो फिर से हमने एक पूरा चक्कर घाट का लगाया। The next day. सुबह के बजे 5:30 और हो गए हम लोग रेडी। बाहर हो रही है बारिश, इतना अच्छा मौसम हो गया है ना। जब भी कहीं से जाइए उस दिन का मौसम तो और भी अच्छा हो जाता है। हमारे साथ तो ये होता ही होता है। एनीवेज, तो जाना है एयरपोर्ट, सोच रहे हैं नीचे जाकर के देखते हैं, अगर किचन खुला है तो चाय पी लेंगे, फिर चाय पी करके निकलेंगे। और ट्रिप हो गया है वाराणसी का ओवर, और ओ माय गॉड क्या बेहतरीन 3 दिन रहे, कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। आपको जब अच्छा लग रहा होता है ना, आप मजे कर रहे होते हो, तो समय बहुत जल्दी पार हो जाता है। बहुत अच्छा रहा। और आज रात की नींद बहुत जरूरी थी। हम लोग 11 सवा 11 तक सो गए क्योंकि सुबह उठना था। तो फ्रेश लग रहा है काफी ज्यादा। और चले बैंगलोर, बैक टू रूटीन। आई गेस 12 बजे तक तो 11:30 12 तक तो शायद घर भी पहुंच जाएंगे। ये है सुबह का नजारा, देखिए सड़कें पूरी गीली है, बारिश हुई है अच्छी खासी। कल भी सुबह बारिश हो रही थी और आज भी हो रही है। मतलब यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग को बारिश मैं देख रही हूँ, हर दिन होती है, बाद में धूप हो जाता है। तो ये वाला एक सूटकेस है, उसके बाद में एक बैग यहाँ पे है, ये लैपटॉप बैग जो लेकर आए थे, सोचा था कि शॉपिंग बहुत होगी तो इसमें आएगा, पर ये भी खाली खाली ही जा रहा है। और एक मेरा ये वाला बैग, एक बार देख लेते हैं सब कुछ खाली खाली है कि नहीं, चेक करना बहुत जरूरी है। ये भी हो गया खाली, चलिए ये भी ठीक है। और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। ये सब चीजें जो होते हैं ना, मैं ये सब होटल से कुछ भी लेकर नहीं जाती हूँ। बहुत लोग कुछ कुछ लेकर जाते हैं। कौन कौन है जो कुछ ना कुछ इनमें से लेकर जाता है, मुझे बताइए। मैं नहीं लेकर जाती। चलिए ऑल डन, चेक। कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं हो पाएगा। अरे चलो कोई नहीं, एयरपोर्ट में देखते हैं वहीं पे। चलो अरे वाह, कुल्हड़ वाली चाय है। पकड़ना एकदम ऊपर तक भरा हुआ है। ठीक है। एक तो बारिश हो रही है, इतनी अच्छी ठंड है, मैंने देखी जैकेट पहन लिया है, और ऊपर से कुल्हड़ वाली चाय। मस्त है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। चाय तो पी लिया, अब निकलते हैं एयरपोर्ट। वो मशहूर कहावत सुनी है ना, बनारस आए और पान ना खाए तो क्या खाक बनारस आए। मैं कहती हूँ बनारस आए और गंगा ना नहाए तो क्या ही बनारस आए। शरीर को खाक होता देख आँख नम ना हो जाए तो क्या ही बनारस आए। लोगों को बेपरवाह जीता देख खुद को जीना गर ना सिखाए
तो फिर क्या ही बनारस आए। जलती लौ को देख गर हाथ ना बढ़ाए तो क्या ही बनारस आए। सबको झूमता देख, सबको झूमता देख गर खुद के पाँव ना थिरकाए तो क्या ही बनारस आए। और ज़ुबां पे बनारस, ज़ुबां पे बनारस पर दिल में काशी ना ले लौट आए तो क्या ही बनारस आए, तो क्या ही बनारस आए।